तो कहीं न कहीं आम जनमानस परेशान है। इस बात को उन्होंने महसूस किया, इस बात को मुझसे कहा, तो मैंने आज कप्तान साहब के सामने आम जनमानस की बात रखी है। यहाँ आम जनमानस के प्रति हमारी जिम्मेदारी तय होती है। उसी जिम्मेदारी के अंतर्गत हम आज कप्तान साहब को जो धड़ल्ले से अवैध चालान हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि 778 वाहनों का अगर चालान काटा गया है और 500 के भी आंकड़े पे आप एक मोटा मोटा आंकड़ा निकालते हैं तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा का यहाँ पे राजस्व वसूला गया है। सरकार ने चालान के दामों में वृद्धि किया तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज़ रही होगी कि हो सकता है खौफ की वजह से, डर की वजह से कि हमारे जेब कट जाएगी, तो हो सकता है डर की वजह से जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो नियम है हेलमेट लगाने के, 2 सवारी चलने के, उसको लोग फॉलो करने लगेंगे। तो क्या लगता है कि सरकार अपने उस लक्ष्य प्राप्ति की तरफ है या ठीक उसका उल्टा मामला हो गया है? नहीं, तो और स्वाभाविक भी है, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं तो हेलमेट तो जरूर लोगों को पहनना चाहिए। लेकिन जो अभी पता चला कि अपने घर से 100 मीटर चौराहे तक लोग गए तो बहुत लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, या हेलमेट लेकर आदमी चाय पानी पीता है गाड़ी किनारे खड़ी करके, वो खड़ी गाड़ी पर चालान कर दे रहे हैं। सबसे बेहद दुख की बात है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ पुलिस कप्तान के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आज यहां पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने ज्ञापन सौंपा है जिसमें पुलिस द्वारा जो चालान काटे जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और कप्तान से उन्होंने मांग किया है कि जो अवैध तरीके से चालान किया जा रहा है उसको तत्काल रोका जाए। अगर आंकड़ों की बात करूं तो अभी कल ही आजमगढ़ पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कल के डेट में, यानी कि जो बीता हुआ कल है उसके डेट में 95 जगहों पर चेकिंग की गई है जिसमें 3300 से अधिक वाहनों की चेकिंग की गई है। 778 वाहनों का उन्होंने चालान काटा है और वहीं एक वाहन को अहरौला थाना अंतर्गत सीज किया गया है। अब जरा आप आंकड़ों का खेल समझिए, 500 से लेकर के 1000 रुपये या उससे अधिक का चालान काटा जाता है। अब आप सोचिए कि 778 वाहनों का अगर चालान काटा गया है और 500 के भी आंकड़े पे आप एक मोटा मोटा आंकड़ा निकालते हैं तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा का यहाँ पे राजस्व वसूला गया है। राजस्व किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष उस चीज़ को रोकने के लिए पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपने आए हैं। तो देर न करते हुए इनसे समझते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्यों ये ज्ञापन सौंपने आए हैं। और हम लोग अक्सर चौक चौराहों पे देख रहे हैं कि जैसे ही कोई दोपहिया वाहन वाला आ रहा है तो पुलिस के 2-3 लोग ऐसे झपटते हैं जैसे कोई शिकार करने के लिए निकले हों। तो आप ही बताइए सर, क्या मामला है, आखिर ऐसा क्यों स्थिति पैदा हो गया है और लोगों में अब भय हो गया है, लोग अपनी बाइकों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। जैसे ही चौराहे पे जा रहे हैं 2-3 पुलिस वाले घेर करके उनको खड़े हो जा रहे हैं, चालान कट जा रहा है। तो क्या ज्ञापन सौंपा आपने, क्या मांग किया? देखिए, यहाँ आम जनमानस के प्रति हमारी जिम्मेदारी तय होती है। उसी जिम्मेदारी के अंतर्गत हम आज कप्तान साहब को जो धड़ल्ले से अवैध चालान हो रहे हैं, जैसे आपने कहा ना कि अभी चौराहे से चौराहे तक भी कोई जा रहा है तो उसके अवैध चालान हो जा रहे हैं। खड़ी गाड़ियों में कोई दवा लेने गया, कोई चाय पानी पीने गया तो उस खड़ी गाड़ियों में भी वो ऑनलाइन चालान कर दे रहे हैं। इसी सब को देखते हुए आम जनमानस कहीं ना कहीं परेशान है। मुझसे बात की है, चूँकि मैं चुनाव लड़ चुका हूँ नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी तय होती है। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस परेशान है, इस बात को उन्होंने महसूस किया, इस बात को मुझसे कहा, तो मैंने आज कप्तान साहब के सामने आम जनमानस की बात रखी है। और मुझे उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैंने तो केवल जो हेलमेट नहीं लगाए हैं उनके लोगों को, और जो नंबर, जो हाई सिक्योरिटी के नंबर हैं वो अगर नंबर नहीं तो उनको चालान करने के लिए कहा था। तो और स्वाभाविक भी है, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं तो हेलमेट तो जरूर लोगों को पहनना चाहिए। लेकिन जो अभी पता चला कि अपने घर से 100 मीटर चौराहे तक लोग गए तो बहुत लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, या हेलमेट लेकर आदमी चाय पानी पीता है गाड़ी किनारे खड़ी करके, वो खड़ी गाड़ी पर चालान कर दे रहे हैं। सबसे बेहद दुख की बात है। और जो एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक लोग बाइक और स्कूटी लेके जाते हैं उनका चालान कर दिया जाता है, ये भी बहुत बेहद दुखद की बात है। उन्होंने क्या कहा इसे रोकने को लेकर के? क्या उन्होंने कहा है कि मैं अपने मातहतों को इसको दिखवा लेता हूँ, अपने मातहतों को मैं आवश्यक निर्देश दूंगा
और इसको दिखवा लेता हूँ। अच्छा, विपक्ष का आरोप है, जैसे आप सत्ता पक्ष से हैं, आप यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए, विपक्ष का आरोप है कि सरकार के राजस्व को भरने के लिए तमाम तामझाम किए जा रहे हैं। अब जो मैंने आंकड़ा बताया, अपने इंट्रो में आंकड़ा बताया कि लगभग 3-3.5 लाख एक ही दिन में वसूला जा रहा है, तो एक महीने का आप जोड़ लीजिए कितना इस जिले से पैसा जा रहा है। तो इसको लेकर के क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसों को लेकर जो है और आमदनी बढ़ाने के लिए या वित्तीय ढांचा मजबूत करने के लिए वसूली हो रही है, ऐसा नहीं है। एक अवेयरनेस की बात है। अगर अवेयरनेस नहीं करेंगे, नहीं डरेंगे आप कि साहब हम आज हेलमेट नहीं पहने हैं और 500 रुपये का मेरा चालान कट दिया, तो वो निश्चित रूप से जो 500 रुपये का जिनका चालान कट जाएगा वो निश्चित रूप से दूसरी बार हेलमेट पहन के निकलेगा। और हेलमेट पहनने से उन्हीं की सुरक्षा आप देखते हैं कि बराबर अभी हमारे सिधारी वो शंकर जी की मूर्ति चौराहे पर एक रात को 12 बजे एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये हेलमेट पहने होते, अभी श्री RC पांडे कटरा के रहने वाले हैं, वो अगर हेलमेट पहने होते तो वो सर में जो चोट लग जा रही है, फिर कोई संभाल नहीं पा रहा है, अनावश्यक रूप से पैसे की बर्बादी भी हो रही है और आदमी बच भी नहीं पा रहा। तो ये अवेयरनेस के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ, जब सरकार ने चालान के दामों में वृद्धि किया तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज़ रही होगी कि हो सकता है खौफ की वजह से, डर की वजह से कि हमारे जेब कट जाएगी, तो हो सकता है डर की वजह से जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो नियम है हेलमेट लगाने के, 2 सवारी चलने के, उसको लोग फॉलो करने लगेंगे। तो क्या लगता है कि सरकार अपने उस लक्ष्य प्राप्ति की तरफ है या ठीक उसका उल्टा मामला हो गया है? नहीं, लक्ष्य प्राप्ति की तरफ है। और आप देख रहे होंगे कि अब इतना अवेयरनेस तो जरूर आई है कि 100 में से 80% लोग हेलमेट पहनने लगे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। और हम निश्चित रूप से कहेंगे कि जैसे ऊपर के लोगों ने निर्देश दे दिया कि भाई आप जो गाड़ियाँ बेढंग खड़ी हों, जो गाड़ियाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर न लगे हों, जो हेलमेट न पहने हो, जो सीट बेल्ट न लगाए, उनका चालान होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं या ट्रैफिक के लोग हैं या स्थानीय पुलिस है, तो निश्चित है कि ऊपर के आदेशों का 30% जो है पालन करते हुए और 70% अपना ही नियमों का पालन कराते हैं कि वो खड़ी गाड़ियों में। और पता चल कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक आदमी आ रहा है, उसका भी उन्होंने चालान काट दिया। तो पुलिस अपने स्तर से क्या प्रयास करती है जन जागरूकता के लिए, ताकि लोग हेलमेट लगाएं और इस तरह के जो चालान वगैरह हो रहे हैं उनसे बच सकें? अभी तो जल्द ही यातायात सप्ताह भी चल रहा है, यातायात सप्ताह भी का भी आयोजन होता है और कहीं न कहीं सबके अंदर अवेयरनेस आ गए हैं। जनता सोशल मीडिया पे लिख रही है अजय जी कि जिस तरह से पुलिस वाले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर गुलाब दे करके लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे थे, तो ठीक उसी तरह से एक दिन के कलेक्शन को इकट्ठा करके क्यों नहीं जो हेलमेट नहीं लगाए उन पर फाइन मार के उनको हेलमेट गिफ्ट किया जाए, क्यों नहीं इस तरह से उनको जागरूक किया जाए ताकि लोगों की चेतना बढ़ सके, लोगों में जागरूकता बढ़ सके और दोबारा इस तरह की चीज़ों से बच सके। जो हेलमेट खरीदने दुकानों पे नहीं जाते, पुलिस एक बार कदम बढ़ा करके अपनी तरफ से प्रयास करके उनको हेलमेट दे दे उसी पैसे का। देखिए, अगर शासन का निर्देश होगा तो वो भी करेंगे, क्योंकि वो जो चालान काटते हैं अपने, ऐसा देखा गया, बहुत सारी तस्वीरें आती हैं चालान का। अगर देखिए अवेयरनेस के लिए एक को तो पुलिस वाले जो है अपने पैसे से ज़रूर है कि हेलमेट खरीद के दे देंगे, लेकिन वो सबको हेलमेट प्रोवाइड करा दें, मुहैया करा दें, तो ये नहीं हो पाए जब तक शासनादेश ना हो कि जितने की चालान काट दो, अगर उतने का चालान से अगर हेलमेट मिलता है तो उनको हेलमेट खरीद कर दे दो। तो वो तो जो भी चालान काटते हैं राजकीय कोष में जमा होते हैं या कोर्ट में जमा होते हैं, कोर्ट जो है फिर राज्य सरकार को देती है या वो माफ़ करती है। तो अजय जी, आप ये बताइए मुझे कि जैसे क्या बताया एसपी साहब ने, क्या बताया कि जैसे मान लीजिए मैं अपने घर से निकला 50 कदम या 100 कदम या 200 मीटर की दूरी पे जाना या 500 मीटर की दूरी पे जाना, अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ, हेलमेट नहीं लगाया, उस दशा में क्या? देखिए 50-100 मीटर जो जाता हो, तो यदि वो अपना घर से निकला बाल बनवाने गया या दवा लेने गया अचानक, तो मैंने उनको कहा है कि उनको अवॉइड करिए थोड़ा। और जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो चाय पानी, विशेषकर जो गाड़ियाँ चाय पानी के लिए खड़ी हैं, करने गए हैं, जो दवा लेने गए हैं, उनके बाइकों पर अवैध वो चालान ना हो। और अवेयरनेस की दवा का पर्चा दिखाए ना, दवा का पर्चा, हाँ दवा का पर्चा दिखाएंगे, वो दवा का पर्चा, बस बीमार थे चले गए, दवा का पर्चा दिखाते हैं और अपना घर बताते हैं कि साहब ये घर है हमारा, हम इस आगे चौराहे पर आए। पार्किंग की व्यवस्था के लिए आप लोग क्या? पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तो हम लोग और भी दबाव है, पार्किंग व्यवस्था नहीं है इसलिए और भी दबाव है। उसके लिए आप लोग कोई ठोस कदम उठा रहे हैं? कि अभी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जज्जी के मैदान से लेके अभी ये आगे जेल तक की जो ज़मीनें बची हैं उस पर पार्किंग की व्यवस्था अतिशीघ्र कराई जाएगी। और मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जनता जो खड़ी गाड़ियां हैं और जो होटलों पर चाय पानी पीने लोग गए हैं, उनका जो अवैध चालान है ये कतई ये ठीक नहीं है।
और जो 50 घर से निकले आगे चौराहे तक गए उनका भी चालान अगर उनको छोड़ दिया। बाहर के लोगों जहाँ एक्सीडेंट थोड़ा चूँकि कम होते हैं यहाँ शहर में, और बाहर जो चौराहे जो शहर के बाहर चौराहे वहाँ जांच हो, वहाँ चेकिंग हो, वहाँ अवेयरनेस पैदा किया जाए, हाईवे चेकिंग हो। तो ये हैं अजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, जो चालान को लेकर के आज यहाँ पे पुलिस कप्तान से मिलने आए थे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जो शहर के बाहरी छोर हैं, बाहरी इलाके हैं, बाहरी चट्टी चौराहे हैं, वहाँ पर पुलिस चेकिंग करे और इंटरनल जो इस तरह से चेकिंग हो रही, चालान हो रहा है, उस पर उन्होंने रोक लगाने की, या खड़ी गाड़ियों को लेकर के जो बात इन्होंने कहा कि उस पर रोक लगाने की इन्होंने पुलिस कप्तान से मांग की है। और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जानबूझ करके, हमारा कोई मंशा नहीं है, कोई हमारी ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है कि जनता परेशान हो।